हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करें कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी आर अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वी डिमांड द होमलैंड दैट वाज पैलेस्टाइन फॉर पैलेस्टीनियंस। 75 साल से इज़राइल हमला कर रहा है पैलेस्टीनियंस पर, उनके घर छीन लिए। जाहिर है प्यार मोहब्बत से तो नहीं लिए हैं, लड़ करके, बॉम्ब करके, ड्रोन्स भेजकर उनके घर खाली करवाए गए। और आज आप अगर वहाँ की ज्योग्राफी देखें तो जो पैलेस्टाइन है वो सिर्फ कुछ डॉट्स रह गए हैं। उन हालात में अगर किसी का घर छिन गया है और वो वापस जिस ओपन एयर प्रिजन में रह रहा है वहाँ से अगर वो हमला करते हैं और ऑफेंसिव लेते हैं, शिद्दत का जवाब अपने ऑफेंसिव से देते हैं, तो उनको आतंकवादी कहकर पुकारा जा रहा है। ये हमारे ख्याल से इसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। वी हैव टू कंडेम दिस। इस तरह से फ़िलिस्तीन के ऊपर आज तो कह रहे हैं आतंकवादी हमला है। जाहिर है वल्नरेबल को हमेशा बुरा ही कहा जाता है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक औरत हो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी तबका हो, चाहे पूरे दुनिया में हो। वल्नरेबल पर हमेशा ही अटैक होता है और उन्हीं को गलत ठहराया जाता है। आज भी वही हो रहा है। 75 साल से इज़राइल हमला कर रहा है पैलेस्टीनियंस पर, उनके घर छीन लिए। जाहिर है प्यार मोहब्बत से तो नहीं लिए हैं, लड़ करके, बॉम्ब करके, ड्रोन्स भेजकर उनके घर खाली करवाए गए। और आज आप अगर वहाँ की ज्योग्राफी देखें तो जो पैलेस्टाइन है वो सिर्फ कुछ डॉट्स रह गए हैं। उन हालात में अगर किसी का घर छिन गया है और वो वापस जिस ओपन एयर प्रिजन में रह रहा है वहाँ से अगर वो हमला करते हैं और ऑफेंसिव लेते हैं, शिद्दत का जवाब अपने ऑफेंसिव से देते हैं, तो उनको आतंकवादी कहकर पुकारा जा रहा है। ये हमारे ख्याल से इसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। वी हैव टू कंडेम दिस एंड इट्स शॉकिंग, इट्स अपॉलिंग दैट अ गवर्नमेंट which was a leader of the non-aligned movement, which is an important member of the non-aligned movement, is talking in this language has also to be condemned. It's a different matter कि अब मियाँ ने कुछ वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कहा है, लेकिन सवाल ये है कि इनकी आइडियोलॉजी, हमारी आज की सरकार की आइडियोलॉजी उन्हीं लोगों से मेल खाती है जो इंपीरियलिस्ट हैं। यूएस और इज़राइल के साथ इन्होंने अपनी एक्सिस बनाई हुई है, और जिस तरह ये देशवासियों के साथ के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, रिप्रेशन कर रहे हैं, उसी तरह से जो दुनिया में इंपीरियलिज्म जिस तरह से लोगों पर रिप्रेशन, देशों के ऊपर, कमज़ोर देशों के ऊपर रिप्रेशन कर रहा है, उनका साथ दे रहे हैं। आज इंपीरियलिज्म का ख़तरा हमारी पूरी दुनिया के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और आज वो इज़राइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमें डेफिनेटली एक पोजीशन लेने की ज़रूरत है, और हमारा सुझाव ये होगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करें कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी आर अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वी डिमांड द होमलैंड that was Palestine for Palestinians, and that internationally efforts should be made in that direction. We have to move in the direction of ending the conflict, ending blockage of Gaza, attack on the innocent people, that is Palestinians. Yes, strikes are happening both ways, and yes, when innocents are killed, we are sorry for that, whether they are Palestinians or Israelis. But we stand against Zionist apartheid. That is what we have to say. And I don't think I've come here to give a lecture, but in anguish, I'm speaking here, and I hope all of you, and I'm sure all of you will take note of that, और हम लोग ज़रूर इसके खिलाफ
और पैलेस्टीनियंस के लिए एक रेजोल्यूशन पास करके ही यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।